कोफ्ते बनाने की आसान सी तरकीब, इसकी ग्रेवी और कीमा कैसे बनाया जाता है। शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं या सालन में टूट जाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये काम कर लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप हमेशा की तरह होंगे मज़े से। कोफ्ता बनाने की आसान सी तरकीब आपके लिए लाई हूँ। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक अंडा और ये खशखश रात को भिगो दें या फिर 1 घंटे पहले भिगो दें। ये इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है जो ज़रूर डलेगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। अगर आपके पास चने हैं तो वो ले लें। बेसिक से मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। तो आए चले पहले हम बेसन का काम कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लें और उसके अंदर बेसन को गोल्डन ब्राउन कर लें। इसकी सिर्फ हमें कच्चापन ख़त्म करना है, इसको हल्का सा भूनना है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो उनका छिलका साफ़ करके इस तरह से उनको भी आप इस तरह भून कर पीस सकते हैं। पाउडर बना के रख लें, इसको जलाना नहीं है। इसको साइड में कर दें। इसके बाद हमने यहाँ पर खशखश का काम करना है, जो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको किस तरह धोया जाता है। इसको इसी तरह 2 प्यालों में पानी नथारते रहें और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, देखें। इसको 2 से 3 दफ़ा पानी को इसी तरह चेंज करके इसको धोएं। और उसके बाद क्या करना है काम, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने इसको धो के रख लिया। अब हमने इसको पीसना है और पीसना भी हमें सिल पर है, क्योंकि ये चॉपर में या किसी भी ब्लेंडर में नहीं पिसती, इसके दाने होते हैं। हमने अपने बड़ों को और अम्मियों को इसी तरह करते हुए देखा, जब भी उनके खानों में इतना जायका होता था। इसको इस तरह से सिल पे पीसते पीसते इसमें से दूध निकलना शुरू हो जाता है और इसके दाने जो हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। इसके पराठे भी खशखश के बनते हैं, रोटी, और इसका हलवा भी बनता है। इसकी तैयारी मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। 1 किलो या आधा किलो खशखश इकट्ठी पीस के रखती हूँ, अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। इसको इस तरह से चमचे से उठा लें और इसके जो सिल पर आप पानी होगा उसको भी ना फेंकें, उसको भी सिल धो के उठा के रख लें। तो ये थोड़ी सी मेहनत होती है, खशखश इसमें डलती है और वो इसी तरह से पीसी जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर लहसुन अदरक लिया है थोड़ा सा, और हरा धनिया और प्याज, इसको हमने चॉप कर लिया है। पहले हम कीमे की तैयारी करेंगे। इसको 2 स्टेप्स में बनाया जाएगा। एक ग्रेवी होगी जिसका सालन बनेगा शूरबा, और एक कीमा होगा जिसकी बॉल्स बनेंगी। कीमा हमने यहाँ पर डाल लेना है चॉपर में। एक अंडा हम लेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच वो डालेंगे। और फिर जो हमने भून के रखा है बेसन वो, और बेसिक से जो मसाले मैंने बताए थे सारे वो मिला के, जो हमने खशखश सिल पर पीस कर रखी है वो भी इसी में शामिल कर देंगे। यहाँ पर खशखश मेरे पास 2 स्पून थी और मैंने उसको पीसा था पानी डाल के, तो वो कम आधी प्याली हो गई थी तकरीबन। अब हमें यहाँ पर अच्छी तरह से चॉपर में इस कीमे को सारी मसालों के साथ अच्छी तरह से पीसना है ताकि ये एकजान हो जाए। यकजान होने के बाद हम इसको खोलकर दोबारा से घुमाएंगे और फिर दोबारा से पीसेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से पीसना है ताकि इसका अच्छा सा मैश हुआ हुआ पेस्ट बन जाए। इसको 2 से 3 बार इसी तरह से पीसने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसकी ये कंडीशन होगी बिल्कुल स्मूथ और अच्छा सा। जब तक हम कीमे को अच्छा नहीं पीसेंगे तो वो अच्छी बाइंडिंग भी नहीं देगा। कोफ्ते बनाने में 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 ये बात होनी चाहिए कि आप अच्छा कीमा लें, फ्रेश और ताज़ा और बिल्कुल साफ़ हो। अब हमने जब कीमा पीस लिया है तो इसके अंदर एयर बबल्स आ गए होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी देर पीसा है। इसको अच्छी तरह हाथ से गूंद लें ताकि इसकी हवा निकल जाए और इसके अंदर जो भी चर्बी और कुटा हुआ ये चीज़ें हैं इसको निकाल लें। ये कोफ्ते को तोड़ देते हैं। वैसे कीमा बहुत साफ़ था, उसके बावजूद इसमें से ये चर्बी या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप बाहर निकाल लें। अब आ जाते हैं हम इसको बॉल बनाने की तैयारी में। हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके ग्रीस कर लें, बॉलें बना लें। और इसके बड़े बड़े कोफ्ते बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ बना रही हूँ ताकि 1 से 2 कोफ्ते खा लिए जाएँ। बहुत बड़े साइज़ के कोफ्ते अम्मी बनाती हैं, लेकिन हमारे वो आधा खाया जाता है, फिर यही साइज़ सही रहता है। इस तरह से कोफ्ते बनाने में ये बात ध्यान में रखें कि ये क्रैक ना हो और इसकी स्मूथ बॉल बने। अगर ये बीच में से क्रैक होंगे तो ये ग्रेवी में यानी शूरबे में जाके ये फट जाएंगे। इनको अच्छी तरह से, अगर आपका कीमा पतला हो गया है तो फ्रिज में आधा 1 घंटे के लिए रख दें। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इसमें बेसन या मैदा आप मिला के बना लें बॉल। वैसे तो ये ताज़ा कीमा होता है तो ये नरम नहीं होता।
अब यहाँ पर हम ये मसाले ले लेंगे जो हमने सालन बनाना है ग्रेवी, उसके लिए यहाँ पर प्याज है और दही है 1 प्याली और 1 गट्टी ब्राउन प्याज है, लहसुन अदरक नमक मिर्च बेसिक मसाले हैं। आधी प्याली ऑयल में हमने सारे खड़े मसाले जिसमें ज़ीरा और ये तेज़पात लौंग दालचीनी है वो ले ली। अब हम यहाँ पर प्याज और दही का पेस्ट बना के रख लेंगे। अदरक हमने पहले ही पीस ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई कर लें इसके अंदर, क्योंकि इसकी कच्चेपन की बदबू आती है। पिसी हुई प्याज डाली है हमने और लहसुन नमक मिर्च डाला है। इसके अलावा इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि सारे मसालों की और लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए। भूनने के बाद हमने यहाँ पर 1 प्याली पानी लिया है और जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी हमने 2 से 3 बार इसमें डालना है। ढक के 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब मसाले से तेल अलग होने लगे तो आपने जो प्याज और दही का मिक्सचर बना के पीस के रखा है वो 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें और आधी प्याली पानी दोबारा इसके अंदर शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट और इसको भून लें। मसाला अच्छी तरह भुना हुआ हो और इसकी स्मेल निकल जाए। बहुत से खातिन इस बात का ध्यान नहीं रखती कि मसाले की बदबू आती है जो कोफ्ता बहुत जल्दी कैच करता है। अब आपने ध्यान रखना है आंच तेज़ नहीं हो और शोरबा इसमें बिल्कुल नहीं डालना। अच्छी तरह से ये कोफ्ते को इस तरह से डालना है और इसको चमचा नहीं मारना बल्कि इस तरह से पकड़ के कपड़े से या इस तरह से इसको घुमाएं पतीली को और 2 से 5 मिनट इसको छोड़ दें। आंच तेज़ ना हो, धीमी दम वाली आंच के ऊपर कोफ्ते डालें वरना वो फट जाएंगे। शोरबा हम बाद में डालेंगे। जब कोफ्ते थोड़ी सी जान पकड़ लेंगे तो उसके अंदर हमने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है जितना हमें शोरबा चाहिए। ज़्यादा पतले भी अच्छे नहीं लगते। इसमें आधी से 1 प्याली आप शोरबा डाल दें और हल्के हाथ से चमचे से बिल्कुल इसको हिलाएं या फिर कपड़े से 5 से 10 मिनट इसको इसी तरह पकने दें, ढके नहीं। और तैयार होने पे इसके ऊपर ज़ीरा भुना हुआ और गरम मसाला डालें और हरा धनिया डालें। कोफ्ते बहुत अच्छे से बन गए हैं, बिल्कुल नहीं टूटे और ना ये सख्त हुए हैं। इसी तरह से बनाएं और मज़े से खाएं। तो चलें मुझे दें अब इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।